एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं बरूटो के ग्रैंडपा को, जो कि बरूटो को फाइट के लिए चैलेंज कर रहे होते हैं। और वो इसलिए ऐसे कर रहे होते हैं, जब बरूटो फाइट करेगा तब उसका बैकुगन एक्टिवेट हो सकती है। लेकिन तभी हनाबी यहाँ पर आके उन्हें रोक लेती है और वो कहती है आप बरूटो पर काफ़ी ज़्यादा सख्ती करोगे, इसकी वजह से वो आप पर काफ़ी ज़्यादा नफरत भी करना स्टार्ट कर दे, इसलिए सारा काम मुझ पर छोड़ दो। और बरूटो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि देख लेना, मैं भी साबित करके रहूँगा कि मेरे पास भी बैकुगान आएगा। और फिर यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है और बरूटो अपने शैडो क्लोन का यूज़ करके हनाबी पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो अपने फ्लैश ग्रेनेड का यूज़ करके दोबारा से अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इसका बैकुगान जो है वो एक्टिवेट नहीं होता है। और हनाबी कहती है कि मेरी जो आंखें हैं वो सभी ऑब्जेक्ट्स को देख सकती हैं, कि चाहे फ्लैश ग्रेनेड क्यों ना हो। और वैसे भी मैंने तुम्हारे स्किल्स को देखा है, वो बस कुछ ठीक ठाक ही लगेंगी और तुम्हारे अंदर बस इतना ही दम था। और भाई यहाँ पर बरूटो गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। फिर वो अपने डैड की तरफ देखने लगता है और नारुतो भी उसे ही देख रहा होता है। और फिर से वो हनाबी से फाइट करने के लिए चैलेंज करता है और हनाबी कहते हैं जैसा तुम चाहो। और फिर से यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है और बरूटो अपने शैडो क्लोन से अटैक कर देता है और जिसके बाद हनाबी पर कुराई फेंकता है और मौका मिलते ही उसे चारों तरफ से घेर लेता है। और हनाबी अपने एक ताई ग्राम रोटेशन और उसकी शैडो क्लोन दूर जाकर गिरते हैं और बरूटो इस फाइट को हार जाता है। जिसके बाद हनाबी उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें खुद दिखा, और वो सर हिलाते हुए कहता नहीं। और हनाबी कहती है कि फिर तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि अभी तक तूने बैकुगान को एक्टिव नहीं किया है। और बरूटो को बुरा नहीं लगे इसलिए वो ऐसा कहती है कि तुमने अभी तक मैनिफेस्ट नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसको कभी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और बरूटो खड़ा होकर कहता है कि बैकुगान मैनिफेस्ट नहीं, वैसे मेरी क्या गलती है, और वैसे भी मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, इसलिए मुझे नहा लेना चाहिएगा। और वो यहाँ से चला जाता है। ग्रैंडपा नारुतो से यहाँ पर कह रहे होते हैं कि बरूटो आज बहुत ज़्यादा थक चुका है, इसलिए तुम्हें आज रात यहीं पर रुकना पड़ेगा। और फिर रात हो जाती है और सभी लोग खाना खाने लगते हैं। और हनाबी बरूटो से पूछती है कि तुम्हें मेरे हाथों का बना हुआ खाना कैसा लगा। और बरूटो कहता है अच्छा है, और मेरी मॉम तुमसे अच्छा खाना बनातेगी। और हनाबी यहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम मुझे मेरी बड़ी बहन से कैसे कंपेयर कर सकते हो। और वो ये कहकर बरूटो यहाँ से भागने लगता है और हनाबी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है नारुतो ग्रैंडपा को, और वहीं पर ग्रैंडपा नारुतो से पूछते हैं क्या तुम इस बात से डिसअपॉइंटेड हो कि बरूटो अपने बैकुगान को एक्टिवेट नहीं कर पाया। और नारुतो कहता है कि नहीं, और मैं सच बताऊं तो वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए शॉर्टकट लेता रहता है, लेकिन आज उसने अपने आप को साबित करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया। और मैंने बरूटो को आज तक ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा, इसलिए मुझे लगता है कि वो सच कह रहा था। और ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे भी लगता है, लेकिन अगर वो बैकुगान है तो किस पावर की बात कर रहा था। और नारुतो कहता है कि ये चीज़ तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, उसके साथ कुछ बुरा ना हो। और वो ये कहकर यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बरूटो यहाँ पर सोच रहा होता है कि जो उसने सपना देखा वो शायद झूठ है। और तभी वहाँ पर हनाबी आ जाती है और वो कहती है कि तुम अभी तक सोने नहीं गए। और बरूटो कहता है मुझे माफ़ करना, आज तुमने मुझे परखने के लिए जो अपना टाइम निकाला था उसके लिए शुक्रिया। और हनाबी कहती है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और बरूटो कहता है कि मेरे डैड मुझे आज झूठा समझ रहे होंगे, क्योंकि आज मैं अपने बैकुगान को एक्टिवेट नहीं कर पाया, और शायद आप भी मुझसे नाराज़ होंगे। और वो कहती है इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा, और अगर कोई भी तुम्हें परेशानी हो तुम मेरे पास आ सकते हो। और फिर वो यहाँ से चली जाती है और बरूटो मुंह देखता हुआ अपनी आंखों को एक्टिव करने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पर भी फेल हो जाता है। इसी में हमें दिखाया जाता है कि बरूटो कहीं जा ही रहा होता है और उसके सामने एक आगे माजा का पोस्टर दिखता है और वो उसे देखने लगता है। और तभी वहाँ पर श्राद्धा आ जाती है और वो बरूटो से पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और वो बताते हैं कि मैं अपने नाइट ट्रेनिंग करके घर जा ही रही होती हूँ, लेकिन तभी उसकी नज़र कागे माजा के पोस्टर पर पड़ती है और वो इससे कहती है कि तुमने इसे कहीं देखा है। और सभी लोग इसके दीवाने हो गए, तुम्हें पता है इसकी शूटिंग कागे माजा की रोक दी गई है। और ये सुन के बरूटो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो ये भी कहती है इसमें जो एक्टर रोल प्ले कर रहा है वो किसी वजह से डिप्रेशन में चला गया है। और श्राद्धा ये भी बताई रही होती है और तभी बरूटो की नज़र रोड के उस पार जाती है और तभी श्राद्धा के बगल में बरूटो को ब्लू फ्लेम दिखने लगती है। और श्राद्धा ये कह रही होती है कि तभी बरूटो बिना कुछ कहे यहाँ से शैडो को पीछे करते हुए भागने लगता है। और फिर वो शैडो एक बिल्डिंग के अंदर चली जाती है कि जहाँ पर जाना मना होता है, और बरूटो भी उसी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और वो शैडो को ध्यान से देखने लगता है। और थोड़े ध्यान से देखने के बाद पता चलता है तो कागे माजा का, जिसने डिप्रेशन में जाकर ज़्यादा खाना खा लिया होता है। बरूटो कहता है कि अब तुम ये मत बोलना कि तुम कागे माजा हो। और वो कहता है कि हाँ मैं कागे माजा हूँ। वो अच्छा तो मैं शाहरुख खान हूँ, आप बोल क्या तुम्हें भी बाकी लोगों की तरह मेरा कागे मजा होना मजाक लगता है। हाँ, क्योंकि कागे मजा इतना मोटा नहीं है। और ये सुन के कागे मजा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो नीचे रखे हुए रोड पर कूद जाता है और बरूटो पर अटैक कर देता है और बरूटो के सभी हमलों से बच जाता है। और वो कहता है ये कागे मजा कभी पावरलेस लोगों पर हमला नहीं करता है, और वैसे तुम तो काफ़ी ज़्यादा मोटे हो। और वो कहता है कोई बात नहीं, लेकिन मैं लोगों को दिखा दूंगा पतला होकर।
लेकिन भाई जो तू बोल रहा है ना तो उसका उल्टा ही कर रहेगा और वो गुस्सा होकर कहता है कि तुम भी बाकी लोगों की तरह बात कर रहे हो क्योंकि मैं जरा सा मोटा हो गया इसलिए उन्होंने कागेवाजा को ही कैंसिल कर दिया। लेकिन मैंने उससे कहा था शूटिंग स्टार्ट होने से पहले मैं अपनी बॉडी को फिर से दोबारा से फिट कर लूंगा। इतना कहते ही वो बरूटो पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और नीचे रखी हुई रॉड पड़ी होती है वो बरूटो के ऊपर फेंकना स्टार्ट कर देता है और बरूटो उन सभी रॉड से बच रहा होता है। तभी एक रॉड आकर बरूटो के स्टार्ट में फंस जाती है लेकिन तभी बरूटो के ऊपर दूसरी रॉड वो फेंक देता है लेकिन तभी एक कुनाई आकर उस रॉड से टकरा जाती है और बरूटो यहाँ पर बच जाता है और वो कुनाई श्राद्धा ने फेंकी होती है और बरूटो इसको सारा कुछ बता देता है और वो ये भी कहता है कि सामने जो इंसान खड़ा है वो कागेमाजा का और श्राद्धा कहती है अच्छा तो ये है तेरा मोटा दादा कागेमाजा और ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और श्राद्धा अपने सुमो ग्रेनेड का यूज करती है और बरूटो को यहाँ से लेकर चली जाती है और बरूटो देखता है अपनी शर्ट में छेद हो चुका है और श्राद्धा पूछती है सब कैसे हुआ और बरूटो बताता है एक ब्लू कलर का शेडो आएगा जो कि कागेमाजा पर हावी हो चुका है और वो उसी वजह से सब कुछ कर रहेगा और श्राद्धा कहती है काफी ज्यादा खतरनाक है तो और इसके बारे में हमें सेंसू को बताना चाहिएगा और वो कहता है नहीं क्योंकि मैं ही अकेला हूँ जो शेडो को देख सकता हूँ और मेरा यकीन करो हम साथ मिलकर इसे काफी आसानी से हरा सकते हैं। जिस पर श्राद्धा कहती है ठीक है और बरूटो खुश होकर कहता है कि तुम्हें मेरी शेडो वाली बात का यकीन है करती हो। जिस पर श्राद्धा कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं लेकिन मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोलते हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम थोड़े से पागल हो और फिर ये दोनों यहाँ से फाइट करने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर कागेमाजा आराम से बैठकर चिप्स खा रहा होता है और बरूटो से कहता है अयु गेंडा स्वामी तुम चिप्स भी खा रहे हो आराम से बैठकर तुम्हें पतला नहीं होना। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा भड़क जाता है और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और तभी श्राद्ध नीचे से कुछ शूरिकेन उसके ऊपर फेंक देगी लेकिन वो काफी आसानी से बच जाता है और बरूटो उसके पीछे से हमला करता है और लेकिन वो उससे काफी आसानी से बच जाता है और बरूटो को काफी आसानी से पकड़ भी लेता है और बरूटो हंसने लगता है क्योंकि भाई ये बरूटो का शेडो क्लोन होता है। तभी श्राद्ध उसके ऊपर डोमे शूरिकेन से अटैक करते हैं जिससे वो काफी आसानी से बच जाता है लेकिन तभी वो बरूटो में ट्रांसफर हो जाता है और वो अपने शैडो का यूज करके उसके ऊपर ताजुसे से हमला करता है जिससे भाई वो बदना नीचे गिर जाता है और उसके अंदर से ब्लू चक्रा भी बाहर आ जाता है और बरूटो इससे काफी आसानी से देख रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लीफ विलेज को जहाँ पर न्यूज चल रही होती है कागेमाजा डिप्रेशन से बाहर आ चुका है और उसकी फिल्म की शूटिंग को दोबारा से कंटिन्यू कर दी गई जाएगी और हमें बरूटो को दिखाया जाता है जो कि अपनी अकेडमी के लिए जा रहा होता है और यहाँ पर उसकी बहन उसको रोक कर कहती है कि तुम अपना चश्मा भूल रहे हो और बरूटो कहता है कि अब मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है कि तुम इसे रख लो। फिर एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैठ के आराम से बर्गर खा रहे होते हैं और शिकारा कहता है क्या तुम गुस्सा नहीं हो और मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम काफी ज्यादा गुस्सा हो गए क्योंकि तुम अपने डैड को बैकुगान मैनिफेस्ट करके नहीं दिखा पाए। और बरूटो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पास बैकुगान है या नहीं लेकिन मेरे पास कोई मिस्टीरियस पावर है जो कि मैं जिसका प्रूफ मैं तुम्हें और अपने डैड को प्रूफ करके दिखाऊंगा।